मेरे मौला मुझे तू जीने की मेहनत अता कर दे। मेरे मौला मुझे तू जीने की मेहनत अता कर दे। तेरे रस्ते में जा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आज जो मुल्क के अंदर जो महामारी चल रही है, अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। हमारे पूरे देश को अल्लाह ताला इससे बचाए और जल्द से जल्द हमारे इस देश से इस महामारी को ख़त्म फरमाए, मेरी दुआ है। मास्क के लिए जो आज हम सबको मास्क लगा कर रखना चाहिए। मैं जो आप सोच रहे होंगे कि मैंने खुद ने नहीं लगाया मास्क, लेकिन मैं इस वक्त मैं एक बंद कमरे में अकेला हूँ। हालांकि मैं जब 24 घंटे में जब भी निकलता हूँ, मैं कहीं पर भी, तो मैं बगैर मास्क के नहीं निकलता। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप मास्क लगाइए। आप 2 गज़ की दूरी और मास्क से ज़रूरी इसको अपनाइए। सरकार ने जो गाइडलाइंस जो जारी किए हैं उनका पालन करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। जो मैं आपके बीच में जो आया हूँ, मुझे आपके लिए एक कहानी सुनानी है, एक वाक़या सुनाना, एक मिसाल देनी है आपके लिए। और फिर आपको इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, फिर उसको आपको समझना है। और वो गांव वाले अगर समझेंगे गौर से, तो गांव वाले समझेंगे कि ये हमारे ऊपर है। पूरे मेवात के लोग समझेंगे तो इसमें हमारे ऊपर है। पूरे भारत के लोग समझेंगे तो ये हमारे ऊपर है। यानी जो इंसान इस वीडियो को सुनेगा वो खुद अपने गिरबान में झांकेगा और इससे कुछ सबक हासिल करेगा। लेकिन बात जब भी समझ में आएगी जब वीडियो को आखिर तक देखें। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और फिर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। एक कुल्हाड़ी और एक दरख्तों के बागात थे कहीं पर। एक कुल्हाड़ी है, लेकिन कुल्हाड़ी में दस्ता नहीं है। लकड़ी का जो बैसा डालते हैं वो नहीं कुल्हाड़ी में। तो एक बढ़ई जिसे हम कहते हैं, जो खाट, या हम जिसे लोहार कहते हैं, या हम किसी और नाम से जिसे हम जानते हैं आज पूरे मुल्क के अंदर, तो उस कुल्हाड़ी को लेकर उस दरख्तों के बागात में गया। जहाँ पर घने दरख्त रहते वहाँ पर वो गया। तो दरख्तों से उसने जाकर एक मन्नत एक उनसे आजिज़ी की, दरख्वास्त की। और उन दरख्तों से उस बढ़ई ने ये कहा कि भाई मुझे एक छोटी सी एक लकड़ी दे दो, मैं इस कुल्हाड़ी में मुझे डालना है, मुझे एक लकड़ी दे दें। दरख्तों से जाकर कहा उसने कि मुझे एक छोटी सी एक लकड़ी दे दें, एक बैसा दे दें, मुझे जो इस कुल्हाड़ी के अंदर डालना है। तो गुरूर में छा गए। दरख्तों ने अंजाम नहीं सोचा क्या होगा, और उन्होंने एक लकड़ी के लिए इजाज़त दे दी। उस बढ़ई ने जब दरख्तों में से एक लकड़ी ली, उसको साफ सुथरा सुधार कर उसने जो कुल्हाड़ी के अंदर जब बैसा डाला, तो फिर जब बैसा डल गया तब वो कुल्हाड़ी तैयार हो गई। फिर उस कुल्हाड़ी से जब उन्होंने उन दरख्तों को काटना शुरू किया, तो उन दरख्तों पर इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी आ गई कि वो दरख्त रोने लगे। और रोने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि अंजाम उस वक्त नहीं सोचा जब वो उन्होंने कुल्हाड़ी के लिए बैसा मांगा था। तब तो उन्होंने गुरूर में दे दिया। अब जब उन्होंने काटना शुरू किया और तबाही मचाई दरख्तों के अंदर, पेड़ों के अंदर, तो अब वो रोते फिर रहे, ये हो गया, इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये नहीं किया। आप मेरी इन बातों से जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ आप समझ लें कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं कहा, उसने यूँ क्यों कर दिया। अब हम उस मुसीबत के लिए रो रहे। इससे पहले हमें अंजाम सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए मैं एक शेर कहता हूँ, जो किसी एक शायर ने कहा है, पेश आती है जो मुसीबत पड़ती है, पेश आए जो मुसीबत पड़ती है सो भुगतनी, होनी तो यूं ही तसल्ली मर्जी है रब की। फिर ये जब जो मुसीबत आती है, जो हम कांटे बोते हैं तो हम काटने पड़ते हैं, और जब मुसीबत आ जाती है फिर हम कहते हैं कि ये रब की बात थी।
रब की मर्जी थी इसलिए अब तो भुगतना ही है। पर अपने करतूतों से आती है जो मुसीबत, अपने करतूतों से जो आती है मुसीबत, होती है साथ उसके शर्मिंदगी, गज़ब की। तो ये एक शायर है कि कहा है कि जो इंसान जब जैसा करतूत करेगा, जैसा इंसान बोएगा ऐसा वो काटेगा। आज खेत के अंदर हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ काटेंगे, खेत के अंदर हम कीकर के दरख्त, बबूल के दरख्त बोएंगे तो वही काटेंगे हम। यही चाहे दुनिया का मामला फिर चाहे इससे आखिरत का मामला हो। आज ज़रूरत है हमें कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घरों पर रहें, मास्क लगा कर रहें, और जो सरकार ने जो हमसे आदेश दिए हैं हम उन सरकार के आदेश को, उनका पालन करें, उनको माने। हम बगैर ज़रूरत के ना बाज़ार जाएं, हम भीड़ भाड़ इलाकों में, भीड़ भाड़ जगहों पर हम घर से बाहर ना निकलें। बस ये है मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है, आप तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगिए। आपकी दुआ वो है कि एक बार मैं एक मिसाल दे दूँ, 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क का प्रधानमंत्री था, भारत की और चीन की जंग हुई, और उस वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मुख्य प्रधानमंत्री थे, तो निजामुद्दीन मरकज़ के अंदर अचानक चले गए। और उस वक्त में हजरत जी थे, हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत जी यूसुफ साहब से उन्होंने जाकर ये कहा कि हजरत, पाँव पकड़ लिए उनके, हजरत जी साहब के पाँव पकड़े और यूँ कहा कि हजरत जी हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने पूछा क्या मामला, वो जंग चल रही थी उसकी चीन की। तो उन्होंने कहा कि हजरत जी साहब ने पूछा कि क्या मामला हुआ, कि हम हक पे हैं कि नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम हक पर हैं। तो हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उससे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जाइए सुबह जंग बंद हो जाएगी। तो ये हमारे जो असलाफ, हमारे बुज़ुर्ग, वो ईमान से, वो अल्लाह के नूर से उनका दिल भरे हुए थे। आज हमें ज़रूरत है कि हम भी तहज्जुद की नमाज में अपने अंदर अपने अखलाक, अपने अंदर अपने ईमान को मजबूत बनाइए। हम कीना कपट से बचें, झूठ, गीबत, गाली गलौज, इन तमाम बुरी बातों से हम बचें, लड़ाई झगड़ों से हम बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, पड़ोसी को ना सताएं हम। तो बस हमें ठोस मुस्लिम, ठोस मोमिन बनना है और पूरे